नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी में शुक्रवार की देर रात लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोले, निर्वाचन आयोग की वजह से ही सपा जीत पाई 125 सीटें। लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना शनिवार को डीएम को ज्ञापन देने के बाद हुआ खत्म। डीएम, एसपी और विधायक ने मोहाली तहसील में सुनी फरियादियों की शिकायतें, 2 लेखपालों पर कार्रवाई। सीतापुर शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। सिधौली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ताराचंद महेश्वरी की जयंती पर हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह। वन रक्षक एवं अन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीतापुर में बनाए गए 55 केंद्र। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ, 75,000 का है लक्ष्य। यूपी में शुक्रवार की देर रात लखनऊ और सीतापुर समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:15 पर आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। इसका केंद्र लखनऊ से 139 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 82 किलोमीटर की गहराई में रहा। गनीमत रही कि जानमाल के किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। झटकों के चलते लोगों की नींद खुल गई और कई जगहों पर लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ जगहों पर झटका इतना तेज था कि घरों में रखे कूलर, फ्रिज समेत कई अन्य उपकरण हिलते दिखाई दिए। सपा से गठबंधन टूटने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में राजभर ने कहा है कि सपा की हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने के बजाय अखिलेश को अपनी कमियों को उजागर करना चाहिए। सपा अध्यक्ष को तो चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आयोग की वजह से ही सपा 125 सीटें जीत पाई है, नहीं तो उनकी स्थिति और खराब हो जाती। राजभर ने यह हमला अखिलेश के उस बयान पर बोला जिसमें सपा अध्यक्ष ने हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना शनिवार दोपहर किसान नेताओं द्वारा डीएम को ज्ञापन देने के बाद खत्म हो गया। इसके साथ ही किसानों की रवानगी शुरू हो गई। मंच से भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि धरना खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। जब तक मंत्री अजय मिश्टेनी की बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 6 सितंबर को दिल्ली में होगी। सीतापुर की मोहाली तहसील में विधायक शशांक त्रिवेदी, डीएम अनुज सिंह व एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी। कार्यों में लापरवाही व धन उगाही की शिकायत पर लेखपाल सचिन मिश्रा तथा सुपंत की विभागीय जांच के आदेश तहसीलदार को दिए। मोहाली में कुल 56 शिकायतों में से 6 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी तरह सिधौली में प्राप्त 73 प्रार्थना पत्रों में से 5, लहरपुर में प्राप्त 66 प्रार्थना पत्रों में से 4, मिश्रिक में प्राप्त 37 प्रार्थना पत्रों में से 5, महमूदाबाद में प्राप्त 74 प्रार्थना पत्रों में से 5, सदर तहसील में प्राप्त 58 प्रार्थना पत्रों में से 5, बिस्वा में प्राप्त 54 प्रार्थना पत्रों में से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को प्रश्नांकित कर निर्धारित समय अवधि के अंदर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज ने बताया कि उद्योगों के पक्ष में त्वरित स्वीकृतियां जारी एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शासन द्वारा गठित जिला उद्योग बंधु सिंगल विंडो व निवेश मित्र की बैठक 22 अगस्त को अपराह्न 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है, जिसमें उद्यमियों की समस्याओं और उनसे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने समस्त सदस्यों उद्यमियों से अनुरोध किया है कि नियत तिथि, स्थान व समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति शुल्क
पूर्ति योजना के अंतर्गत 2022-23 में क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा निर्गत समय सारणी अनुसार निर्धारित समय अवधि 22 अगस्त तक समस्त संस्थाओं द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित कराते हुए मास्टर डाटा तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण करने के साथ अत्यधिक छात्र छात्राएं अपनी संस्था में आवेदन पत्र की प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा की प्रक्रियात्मक कार्यवाही न पूर्ण करने पर अध्ययनरत छात्र छात्राएं योजना के लाभ से वंचित होंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम दल डॉक्टर उदित नारायण, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय दल संजय गुप्ता तथा यात्री कर अधिकारी शैफर किदवाई द्वारा परिवर्तन कार्यवाही एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को प्रेरित किया गया। परिवर्तन कार्यवाही के दौरान अगस्त माह में अब तक ओवरलोडिंग करने वाले 168 वाहनों का चालान एवं 19 वाहनों को निरुद्ध तथा अनाधिकृत 41 वाहनों का चालान एवं 32 वाहनों को निरुद्ध किया गया। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करने वाले 608 वाहनों का चालान तथा 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वाले 118 वाहनों का चालान, मोबाइल का प्रयोग करने वाले 41 वाहन, रॉन्ग साइड गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 23 वाहनों का चालान, जिसमें प्रशमन शुल्क के रूप में 26,24,000 रुपए प्रशमन शुल्क तथा कर के रूप में 7,51,000 रुपए वसूले गए। विकासखंड एलिया के प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद सेकंड में आवारा कुत्तों के द्वारा सहायक अध्यापक राम प्रताप पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। इससे पहले भी आवारा कुत्ते अध्यापक शोभित पर हमला कर चुके हैं। आज यह घटना उस समय हुई जब शिक्षक राम प्रताप स्कूल में दरवाजे का ताला खोल रहे थे। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुत्ते को खदेड़कर शिक्षक की जान बचाई। इसके बाद घायल शिक्षक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। उधर कुत्तों के हमले से स्कूल के बच्चे और अभिभावक भी दहशत में हैं। मिश्रिक क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राधा कृष्ण मंदिर, अष्टभुजा दुर्गा मंदिर, मिश्रिक कोतवाली परिसर स्थित शिव मंदिर में भजन कीर्तन समेत अन्य कार्यक्रम हुए। शेषनाथ मंदिर, धर्म धाम मंदिर, साईं मंदिर, दधीच मंदिर में झांकियां सजाई गई। मध्य रात्रि तक विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन चलते रहे। मध्य रात्रि को कन्हैया का जन्म होते ही जयकारे की गूंज उठी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार यादव, कोतवाल राकेश कुमार सिंह, SSI जितेंद्र ओझा, अवधराज सिंह, त्रिभुवन सिंह, प्रधान लोकनाथ मौर्य, अविनाश सिंह, देसराज सिंह, राकेश वर्मा, रामकिशोर वर्मा, नसीम मिर्जा आदि मौजूद रहे। मछरटा इलाके में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतरण दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने घरों में आकर्षक झांकियां सजाकर जन्माष्टमी आयोजन किया। प्रभारी निरीक्षक रामप्रकाश, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल तिवारी और थाने के समस्त स्टाफ ने पूजा अर्चना करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। बहौरनपुर से निषादों की बस्ती में आकर्षक झांकियां सजाई गई। कई लोगों ने बताया कि वो लगभग 20 साल से आपसी सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सिधौली के गांधीनगर इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ताराचंद माहेश्वरी के जन्म जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे तथा विशिष्ट अतिथि MLC पवन सिंह चौहान रहे। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक मंच व सूचना और जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से उन्नाव से आए आल्हा गायकों ने आल्हा गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना का गायन किया गया। अतिथियों ने स्वर्गीय ताराचंद माहेश्वरी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। गांधी विद्यालय प्रांगण में लगी ताराचंद माहेश्वरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अतिथियों ने गांधी डिग्री कॉलेज में स्थित ताराचंद माहेश्वरी व तोताराम जैन के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित। इस मौके पर विधायक मनीष रावत, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्राचार्य के शुक्ला, बिस्वा से पूर्व विधायक महेंद्र यादव, प्रबंधक कमल जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, धर्मेंद्र सिंह, DK सिंह, बाबूराम पांडे, प्रकाश नारायण रस्तोगी, रामपाल भार्गव, डॉक्टर ऋतु जैन, सुशील कुमार महेश्वरी, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, सूर्यपाल सिंह, ललित मिश्रा, पीयूष शुक्ला, गोपाली आदि मौजूद रहे। थाना रेउसा इलाके में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद हैं।
लगातार चोरी की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। शुक्रवार की देर रात चोरों ने रोसा कस्बे के बिस्वा रोड स्थित पवन धर्म काटा पर अनीस पुत्र जकी निवासी नई बस्ती रोसा की पुराने टायर की दुकान को निशाना बनाया और पिकअप में पुराने टायर भरकर चोरी कर ले गए। दुकानदार अनीस के अनुसार लगभग 31,000 के टायर चोरी हुए हैं। 2 सप्ताह पूर्व चोरों ने मुख्य चौराहे पर महमूदाबाद रोड की एक साथ 4 खराद मशीन की दुकानों को निशाना बनाया था, जिसमें इसरत अली, अकील व मुकीम की दुकानों से जनरेटर व अल्टरनेटर चोरी हुए थे। पुलिस की निष्क्रियता से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुख्य चौराहे पर स्थित टिंबर की दुकान में से ट्रक में लाखों का सामान लाद ले गए थे। अब फिर क्या, एक बार सड़क पर पिकअप में टायर भरकर चोरी कर ले गए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर की 27वीं वाहिनी पीएसी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से लेकर रात्रिकाल तक वाहिनी में काफी भक्तिमय माहौल बना रहा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर शुभ संध्या को भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सेना नायक एमआर सिंह ने सपरिवार प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उप सेना नायक राम सुरेश यादव, सहायक सेना नायक श्री प्रकाश दुबे, शिविरपाल अनिल कुमार, सूबेदार मेजर कृपा शंकर यादव, सहायक शिविरपाल मदन मोहन सिंह, प्रभारी आरटीसी रामकेश सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण व पीएसी परिवार के सदस्य मौजूद रहे। नैमिषारण्य के मंदिरों में रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव का पावन पर्व जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैष्णव परंपरा के अनुसार तीर्थ भूमि के मंदिरों में वैदिक रीत से जन्माष्टमी पर्व मनाई गई। मंदिरों में रात को 12 बजे लड्डू गोपाल की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया गया। फिर दूध, दही, घी, शक्कर के घोल से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराया गया। रात्रि 12 बजे भोग लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाकर उनकी आरती पूजन की गई। रात्रि 12 बजे नैमिष तीर्थ स्थित ललिता देवी मंदिर में पुजारी अटल बिहारी शास्त्री द्वारा मां ललिता की आरती उतारी गई और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर उनका आवाहन कर पंचामृत भोग अर्पित किया गया। नैमिष के भूतेश्वर नाथ मंदिर में प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे के सानिध्य में मंदिर प्रांगण में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बाबा भूतेश्वर नाथ का फूलों और गुब्बारों से विशेष श्रृंगार किया गया और 56 भोग लगाया गया। इसी क्रम में सूत गद्दी मंदिर में प्रबंधक मनीष शास्त्री के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं प्राचीन मनु सतरूपा तप स्थान में प्रबंधक ऋतव्रत शास्त्री द्वारा काली पीठ संस्थान में काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री द्वारा धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। महाकाली मनसा देवी मंदिर में महंत बिहारी लाल द्वारा, ललिता आश्रम में पुजारी लाल बिहारी द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। तीर्थ के निवासियों ने अपने अपने घरों में श्रद्धा से श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया। कोतवाली तालगांव परिसर में बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने पत्नी सहित पूजन अर्चन किया। उसके बाद जन्मोत्सव कार्यक्रम मध्यरात्रि तक चलता रहा। रात 12 बजते ही नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज उठा। फिर आरती व प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर एसआई कमलेश्वर मिश्रा, महेश गंगवार, अनिल सिंह, ऋषिराज पांडे, राहुल शर्मा, अमित यादव, मोहम्मद आफाक, अमित पांडे, अर्जुन, उदय सिंह, राघवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले में इन दिनों बच्चा चोर गैंग सक्रिय होने की अफवाहें गर्म हैं, लिहाजा कई बार मानसिक विक्षिप्त लोगों को गुस्से का शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटना शनिवार को अटरिया थाना क्षेत्र के रमनगरा गांव में हुई, जहां कई दिनों से गांव गली में भटकने वाले एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों ने किडनी चोर बताकर पिटाई कर दी। विक्षिप्त की पिटाई इस कदर लोगों ने की कि उसके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ में विक्षिप्त को किडनी चोर समझकर मारने लगे, जिसमें कुछ लोगों को रोकने पर भी भीड़ को काबू करने में घंटों लग गए। कुछ देर बाद कुछ लोगों की मदद से भीड़ को काबू किया गया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने अपने गृह क्षेत्र तंबौर केपीएस पीजी कॉलेज परिसर में जन सुनवाई की, जहां लोकसभा क्षेत्र में सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर आए, जिनका सांसद राजेश वर्मा ने
संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर निराकरण कराया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सलिल श्रीवास्तव, जय कुमार वर्मा, अजय पटेल, सत्यम अवस्थी, गिरजेश गुप्ता, संजय रस्तोगी, विक्की वर्मा, सुधाकर शुक्ला, रामगोपाल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि मिश्री की ग्राम पंचायत निरहन के पूर्व प्रधान स्वर्गीय राजेंद्र प्रकाश मिश्रा द्वारा बीते 50 वर्ष पहले निर्मित कराए गए राधा कृष्ण मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। देर रात तक भजन कीर्तन व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे। स्वर्गीय राजेंद्र के पुत्र अनिल मिश्रा के नेतृत्व में सभी ने राधा कृष्ण मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। सभी कृष्ण भक्तों ने उपवास रखकर रात्रि 12 बजे के बाद भगवान का जन्मदिन मनाने के बाद भोजन ग्रहण किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, रामगढ़ चीनी मिल के पूर्व चेयरमैन बबलू अवस्थी, अनिल मिश्रा, सभासद राजेश मिश्रा, पूर्व प्रधान गुदरू मिश्रा, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष सुदीप मिश्रा, पत्रकार ऋषि मिश्रा, प्रमोद पांडे आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम लखन तिवारी की 17वीं पुण्यतिथि पर उनके पौत्र रवि तिवारी ने ब्लॉक कसमंडा की मोहली गौशाला पर अनेक औषधि वृक्ष लगाकर एवं गायों को फल चोकर खिलाकर उन्हें नमन किया। रवि तिवारी ने अपने बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम लखन तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए इस मौके पर गोकरण मिश्रा, सोनू तिवारी, डब्लू शुक्ला, धर्म सिंह, अरुण मिश्रा, अमित तिवारी, सनी अवस्थी, अश्विनी सोनी, कुलदीप सिंह, अंशुल तिवारी, रितु रस्तोगी आदि मौजूद रहे। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शहर के मोहल्ला होली नगर के एक परिवार ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर केक काटकर तरह तरह का प्रसाद का भोग लगाकर आरती कर जन्मदिन मनाया। मध्य रात्रि के बाद भक्तों में प्रसाद बांटा। भगवान कृष्ण की मनमोहक छटा को देखकर भक्त काफी खुश दिखे। भक्तों ने अपने मंदिर को सजाया। इस अवसर पर भक्त दुलारी अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, आशा अग्रवाल, रीता गुप्ता, सुजल, अक्षय आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर जिले की सभी नगर इकाइयों के तहत विभिन्न इंटर कॉलेजों व महाविद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में छात्र छात्राओं को विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ABVP की सदस्यता ग्रहण कराई गई। जिले में कुल 75,000 सदस्यता लक्ष्य के साथ ABVP के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। जिले में ABVP राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऋषभ गुप्ता का प्रवास हुआ। हरगांव ब्लॉक में सीतापुर विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला सहित विभिन्न कॉलेजों में विभाग प्रमुख जितेंद्र सिंह, विभाग संयोजक आकाश अवस्थी, विभाग सह संयोजक शिवम वर्मा, विभाग छात्रा प्रमुख आस्था, जिला संयोजक विजय शंकर पांडे, जिला सह संयोजक अभिषेक वाजपेयी, जिला प्रमुख SP सिंह, जिला सह प्रमुख विवेक शुक्ला, नगर मंत्री आयुष, नगर सह मंत्री अलख व नगर सह मंत्री अनुराग आदि सदस्यता ग्रहण कराई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता अभियान के उद्घाटन दिवस पर नगर इकाई लहरपुर द्वारा प्रभात फेरी कॉलेज, प्रभात इंटर कॉलेज व आदर्श कैलाश इंटर कॉलेज में छात्रों के परिषद के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रवासी कार्यकर्ता आकाश अवस्थी, विभाग संयोजक ने छात्र छात्राओं को सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर सहमंत्री आशुतोष सांकृत्य, विकास मौर्य और शशिकांत शुक्ला मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक एवं अन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 को संपन्न कराने के लिए सीतापुर में 55 केंद्र बनाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक देवी सहाय तिवारी ने बताया कि सीतापुर, सिदौली, हरगांव क्षेत्र स्थित कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को ऐसी सामग्री रखने के लिए निःशुल्क क्लॉक रूम स्थापित किए गए हैं जहां वह अपना मोबाइल आदि जमा कर सकेंगे। कमलापुर के प्राचीन सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में कसमंडा राज परिवार के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने अपनी देखरेख में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया। कमलापुर के राधा कृष्ण के मंदिर में भक्तों ने एकत्रित होकर जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर मधुकर पांडे, ज्ञानेन्द्र धनगर, अनुराग जायसवाल, मनोज गुप्ता, श्रीकृष्ण गुप्ता, उमंग जायसवाल आदि भक्तगण मौजूद रहे। वहीं पिसावा थाना क्षेत्र के कुतुब नगर में चौकी पर जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया गया।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।